श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी अब सावधान हो जाइए, घनश्याम प्रभु सावधान हो जाए। हिंदी का मराठी, दर मराठी किती गेस्ट किती? मुझे हिंदी उतनी आती नहीं, मेरे को मराठी बहुत प्रिय है। माझा मराठ्याची बोल कौतुक, परी अमृताती पैजा जिंकी, ऐसी अक्षरी रसिके मिळवी। हे मराठीचे नगरी ब्रह्मविद्येचा सुकाळ करी, घेणे देणे सुखची परिवृत्ती है जग। तो श्री सुखवाच बोलने के बाद, जैसे ये अध्याय पढ़ने के बाद जरासंध की याद आती थी मेरे को, पहले जरासंध वध की। अब श्री सुख बोलने से सुखदेव गोस्वामी की याद आती है हमारे, तो कथा आगे बढ़ती नहीं। प्रहलाद प्रभु बोल रहे थे कि आपका निशम्य भगवत गीता से आगे जा नहीं रहा है। तो ये श्री सुख वाच बोलने से उनका याद आता है। हमने सुना है कि सुखदेव गोस्वामी एक बार बहुत उदास थे। सुखदेव गोस्वामी सुख दो थे, एक नहीं दो थे। एक छाया सुख था और उन्होंने शादी भी की थी और उनके लड़के बाल बच्चे भी थे, और एक सुखदेव गोस्वामी बाल ब्रह्मचारी थे। लेकिन संसार के प्रति बहुत उदास थे। मोह उपनिषद में कथा है कि सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिताजी को, व्यासदेव जी को पूछा कि ये संसार क्या है। ये संसार की ही सबसे बड़ी समस्या है। संसार में ही लोग मोहित हो जाते हैं, अधिकांश लोग उसी के चक्कर में रहते। वहाँ फिर अनुवाद करना पड़ जाएगा। तो मोहन उपनिषद की इस कथा को सुखदेव गोस्वामी को ये भ्रम हो गया कि संसार वास्तव में क्या है। तो व्यासदेव जी ने कहा कि संसार के तो होता ही है, उत्पत्ति स्थिति लय होते रहते संसार के। प्रलय होता है, फिर उत्पत्ति होती है, पालन पोषण होता है ना। जन्माद्य से तो अन्वयादितरत, उसके जन्म और आदि मतलब उत्पत्ति स्थिति भी रहती है इसकी। तो ये संसार है, बनना बिगड़ना, संस्कृति 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 इति संसार, बदलने वाला, हमेशा बदलते रहते। घनश्याम प्रभु शुरुआत में सो जाते आप इतना कैसे? हमेशा बदलते रहता है।
इसके ये नहीं कि अब उसकी पूर्णता हो गई, पूर्णता कभी नहीं होती। कहीं कोई पेड़ होता है ना, इतना ऊंचा होने के बाद अब बढ़ेगा नहीं, अब इतना ही रहेगा, ऐसा नहीं। संसार का हमेशा बदलाव रहते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं, कुछ नया होते रहते हैं। अब इसका विकास हो गया पूरा, अब इससे आगे बढ़ेगा नहीं, ऐसा बात नहीं है। सब ऐसा हमेशा बदलने वाला है संसार। तो व्यासदेव जी ने कहा कि ये सब बदलते रहता है, ये तो हमेशा उत्पत्ति स्थिति लय, उसका प्रलय भी होता है, फिर उत्पत्ति होती है जगत की। बोले ये सब बातें मुझे मालूम है, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता। शास्त्र में भी है, आप भी बता रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। बोले अच्छा क्यों नहीं लगता? हाँ बातें तो है, लेकिन मेरा प्रश्न आपके कहने से भी मेरे प्रश्न का मतलब समाधान नहीं हो रहा, मेरा संशय नहीं जा रहा, भ्रम नहीं जा रहा है। तो बोले आपको जनक महाराज के पास जाना पड़ेगा, मिथिला में जाओ। गुरु के अब पिताजी भी गुरु ही होते हैं, और व्यासदेव तो गुरु है ही, लेकिन उनके कहने से भी मोह नहीं जा रहा है। एक बार मोह हो जाता है ना, बड़े डेंजर होता है। किसी चीज में किसी का मोह हो जाए तो जल्दी जाता नहीं। एक बार की घटना है, रंग पंचमी का त्यौहार था, कलर का त्यौहार। रंग पक्का हो तो जाता नहीं। एक त्यौहार होता है ना, वो मोबाइल बंद करके रखना, मोबाइल सब लोग बंद करके रखो। एक त्यौहार होता है, दीपक का होता है, दिया लगाने का, दिवाली। होली है होली दिवाली न समझो, आया हूँ भक्ति का पैगाम लेकर, मुझे डाक घर का टपाले न समझो। होली है होली क्योंकि दिवाली तो दीपक जलते हैं, लेकिन वो 4 दिन ही रहते, फिर अंधेरी रात। दीपक जल जाए और फिर 4 दिन की चांदनी अंधेरी रात हो जाती। लेकिन कलर तो बना रहता है, कलर का त्यौहार हमेशा रहता है। कलर अपने ही रंग में रंग दे चुनड़िया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनड़ी। आपने मतलब आपके रंग में, जैसे सुखदेव गोस्वामी के रंग गई, सुखदेव गोस्वामी को सारूप्य मुक्ति हो गई, उनका भी कलर उनके समान ही हो गया, भगवान के समान। अपने ही रंग, तो रंग जाता नहीं जल्दी, रंग पक्का होता है। तो एक बार होली भी कलर का ही, तो रंग का ही त्यौहार है। और पंचमी, रंग पंचमी उसी के बाद आती है, हाँ 4-5 दिन के बाद, वो भी कलर का ही होता है। तो एक बूढ़ा था, और सुबह सुबह प्रातः विधि मतलब डोल डाल के लिए बाहर चला गया, लोटा लेकर, और वहीं मूर्छित हो गया। जहाँ डोल डाल गया उधर ही मूर्छित हो गया। तो सब लोग गए, उठा के लाए, बोले क्या हो गया, क्या हो गया? बोले मेरा कितना खून चला गया, कितना खून निकला, कितना रक्त निकला। रोने लगा, और सब डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर आए, और डॉक्टर देखने, नाड़ी फिड़ी देखने लगे, तो उसी समय वो एक लड़का दौड़ के आया और रोने लगा, मैंने इधर खाट के नीचे कलर का लोटा रखा था, वो कौन ले गया?
तो बूढ़े का भ्रम चला गया, यार ये कलर नहीं, रक्त नहीं, खून नहीं, ये तो कलर है। पहले उसको लगा कि मेरा बहुत खून चला है, तो मूर्छित हो गया। भ्रम में ये लोग बहुत ही मूर्छित हो जाते हैं, हमेशा ये रहते। मैं हमेशा बताता हूँ कि संसार है ना, संसार में ये मान्यता ही है दुख देने वाली, और दूसरा कुछ नहीं। अपना विचार दुख देता है, दूसरा कोई दुख देने वाला नहीं। कथा थी, और कथा में एक आदमी आया, तो बैठने की एक ही जगह थी पास में, एक ही जगह थी। लेकिन वो जिसके पास में जगह थी, उसने सोचा कि साला ये मेरे पास में बैठेगा, और उसका बनता नहीं था, तो उसको मेरे जैसा मोटा तो था ही, उसने फिर ऐसा करते, हे इधर जगह नहीं, इधर मत बैठो, इधर नहीं बैठने का, इधर जाकर फेंका कुछ नहीं, बड़े फूला के पैर फैला के बैठने लगा। और वो सब हो गया, और बाद में उसका दोस्त आ गया, खुद का दोस्त आ गया, तो सिमट के बैठ गया, आ जाइए इधर बैठिए। और वो बहुत उसके दो गुना बड़ा था, आधा तो उसके ऊपर बैठ गए थे, फिर भी चला। समझ गए? हम जिसके साथ प्यार करते हैं, जिस वस्तु को हम अच्छा समझते हैं, और उसके लिए हम बड़े खुश रहते हैं, और दूसरे के लिए नफरत हो जाती, वो ठीक नहीं है, हम उसका मुंह नहीं देखेंगे। यही बात। श्री श्री राधा पंडितलाल भगवान की। पति ने एक बार अपनी पत्नी को बताया कि देखो 9 बजे तक गेस्ट आने वाले हैं, मेरे मित्र है, और कुछ ये बनाओ, पाक बनाओ, कुछ भोजन बनाओ। तो वो बर्तन पटकने लगी, 9 बजे कब आएगा, कितना बजे आएंगे, और हम उसी में लगे रहेंगे। दिन भर भी मेरे को काम लगा रहता है, कुछ ना कुछ बर्तन, और घर में इतना काम होता है, और इनका कौन मित्र बीच में आते रहते हैं, और उसके लिए फिर भोजन बनाओ, ये करो, मैं मर जाऊंगी, बहुत गाली देने लगे। जैसे तैसे बनाया बर्तन पटक के। और खिलाया, और परोसते समय भी बहुत डांट फटकार करने लगे कि क्या है, आने का समय होता है क्या। तो उसको खाने वाले को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था कि ये क्या है तमाशा, इतना कैसे स्वभाव इनका। और दूसरे तीसरे दिन उसके भाई का फोन आ गया, मैं रात के 11 बजे के बाद आने वाला हूँ, हाँ प्रसाद बना के रखना, भोजन बना के रखना। बड़ी प्रसन्न हो गई, जल्दी आ जाओ भैया। क्यों? कि वो उसको पसंद करती है, मेरा भाई आने वाला है। हम जिस चीज को अपना समझते हैं ना, उसी के साथ बहुत अटैचमेंट, और दूसरे का भले कुछ भी हो जाए। तो भाई को बार बार फोन करने लगे, कितना बजे आने? वो बोला गाड़ी लेट हो गई, मैं 12 बजे तक आ जाऊंगा। अच्छा कोई बात नहीं, आ जाओ, मैं बढ़िया प्रसाद बना के रखती हूँ। देखो, और कल तो 9 बजे आने वाला था, तो भी उसको पसंद नहीं था, अब 12 बजे आने वाला है। यही तमाशा। तो मेरे कहने का मतलब, हमारा मन हमको ये चीज जो बताएगा कि अच्छी वो बुरी, उसी के हिसाब से हम जैसे देखो, एक आदमी के लिए एक चीज अच्छी होती, दूसरे के लिए दूसरी अच्छी होती। शराबी वाले को शराब अमृत है, और हम लोगों को उसके पास बैठना भी नहीं चाहेंगे, क्या है तमाशा है, उसको मिलना नहीं चाहते हम लोग। और उसके लिए तो अच्छा है, अमृत है, परम अमृत। तो सुखदेव गोस्वामी को लगा कि जगत
तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना पड़ता है। अब अपने घर के में ज्ञान नहीं होता है तो माता पिता का क्या, माता भी गुरु माना गया है, पिता भी गुरु माने गए हैं। 6-7 प्रकार के, वैसे तो हमारे इसमें 4 ही गुरु माने हैं। 4 गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, वर्तमान प्रदर्शक गुरु और चित्य गुरु, इतने ही। लेकिन जब घर में ज्ञान नहीं होता, बोले अब तुम्हारा ज्ञान मेरे से तो तुम मुँह नहीं जाने वाला, तुम उधर जनक महाराज के पास जाओ। अभी देखो ये तो ब्राह्मण है, हाँ कौन ब्राह्मण है? व्यासदेव जी ब्राह्मण है, घनश्याम प्रभु ब्राह्मण कौन है? और वो ज्ञान के इधर लेने जा रहे क्षत्रिय के पास। तो अच्छा ज्ञान जहाँ भी हो लेना चाहिए, जहाँ भी मिलता है। देखो बापू हनुमान जी रावण को समझाने लगे लंका में, तो रावण भड़क गया, अरे मूर्ख वानर, मेरे को ज्ञान देने लगा। हनुमान जी बोले अच्छा ज्ञान कहीं से भी लेना चाहिए, बंदर हो चाहे कुछ भी। जैसे सोना मुतारे में गिरे चाहे कहीं भी गंदगी में भी गिरे, उठा के हम धो के ले लेते हैं। वैसे जहां से भी अच्छा ज्ञान मिले लेने लेते हैं। परमानंद तसा कसा बसला नीट बस, तुझा अहंकार वाढायला दिसतोय। मी काय म्हणत होतो, मैं क्या बोल रहा था? अच्छा ज्ञान कहीं से भी, क्षत्रिय से हो चाहे कहीं से भी ले लेना चाहिए। लेकिन ज्ञान के लिए शरण जाना पड़ता है। आजकल गुरु भी ठीक नहीं है और शिष्य भी, तो शिष्य आप पहले के ज़माने में ज्ञान लेने के लिए गुरु के आश्रम में जब जाते ना, तो एक साल तक गुरु उनको पूछते भी नहीं थे। 1 साल 2 साल तक भी नहीं पूछते थे कि तुम कहाँ से आ गए, और बहुत दूर जाना पड़ता था ज्ञान। अभी तो कोचिंग क्लास और घर घर में पाठशाला, घर घर में कहाँ, अभी तो मोबाइल में घर में ही सीख सकते हैं सब। पहले मैं भगवान कृष्ण को ज्ञान सीखने के लिए कहाँ आना पड़ा? उज्जैन कहाँ? मध्य प्रदेश में। और ये किधर थे? ये तो मथुरा यूपी में। मतलब एक स्टेट छोड़ के या तो फिर एक देश छोड़ के दूसरे देश में जाना पड़ता था। चाणक्य को बिहार छोड़ के अफगानिस्तान में जाना पड़ा ज्ञान प्राप्त करने के लिए। हम लोगों को तो ज्ञान आसानी से मिल रहा है। अब हम लोगों को आजकल के शिष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए सेवा नहीं करनी पड़ती, गुरु को उनकी सेवा करनी पड़ती कि रहो भाई, तुमको टूथपेस्ट देंगे, कपड़ा देंगे और दवाई मिलेंगी, पंचकर्म करेंगे, आपका मसाज करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन आप जाना मत। फिर भी टिकते नहीं 2-4 दिन। इसका नहीं, इतना अच्छा नहीं। तो इतना सस्ता ज्ञान नहीं मिलता। कभी बाद में 1-2 साल के बाद गुरु के मन में बात आएंगी कि कैसे लड़का आए और अच्छा सेवा करे, तो पूछते थे कहाँ से आए हो तुम? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, तब पूछते थे, तब जाके बताना पड़ता था, तब ज्ञान मिलता था। आजकल उतना नहीं। तो आजकल के गुरु भी कभी कभी जो गुरु होते हैं विशेष करके बाहर के, बहुत तंग करते हैं, तो शिष्य छोड़ के चले जाते। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, मेरे याद आ गया है। उत्सव था आश्रम में, बड़ा उत्सव था आश्रम में। तो एक शिष्य आया, उसको लगा कि गुरु के कुछ मसाज करें,
कुछ सेवा करे। तो 9 बजे मसाज करने लगा गुरु की। मसाज करने लगा, 11 बज गए तो भी गुरु कुछ नहीं बोले। 11:30 बजे तो उसने सोचा कि बोल नहीं रहे, मतलब इसका मतलब ये सो गए होंगे। तो उठने लगा, तो उठते ही और पूछा, वत्स तुम कितने भाई हो? बोले हम 4 भाई हैं। और उसने सोचा कि अब तो जाग रहे हैं, तो और मसाज करने लगा। 12 बजे सोचा कि आप तो सो गए होंगे, और जाने लगा। बोले व्हाट, तुम्हारे माता पिता है क्या? बोले है। अब बोले अभी तो और भी जाग रहे, फिर मसाज करना। लेकिन मन में आया कि कंठी माला तोड़ देनी चाहिए, और ये ठीक नहीं है। इतना सेवा मेरे को। 2 बजे 1 बजे फिर जाने लगा, तो बोले व्हाट, तुम्हारे कितने भाई की शादी हो गई और कितने की नहीं हुई? बोले 2 की हो गई और 2 की नहीं हुई। दो 2:30 बजे फिर उठ के जाने लगा। आप तो सो गए होंगे, वो सोच कर उठा। उठते ही बोले व्हाट, पहले ही प्रश्न पूछा, तुम कितने भाई हो? बोला हम 3 भाई हैं। बोले पहले तो तुम 4 बोला था, आप 3 क्यों बोलने लगा? बोले मुझे गिनती में मत पकड़ना महाराज, मैं मरने वाला हूँ, मुझे गिनती में मत पकड़ना। अब हम नहीं बचने वाले। करुणा से तो जैसे तैसे बच गए, लेकिन आपसे अब पाला पड़ा है, हम बचने वाले नहीं। और दो चेला थे, और भी कथा है, डेंजर थे। 2 साइड उनको गुरु ने दिया था, दोनों साइड दाहिना भाया, एक साइड की मसाज करे, दूसरा दूसरे साइड की मसाज करे। तो वो क्या करते थे, एक इधर के मसाज करता था और दूसरी तरफ मारता था जोर से। गुरु रोते थे, बोलते थे अरे इतना मारते क्यों हो? नहीं, बोले मैं अपने पैर का करूंगा लेकिन उसके ऊपर मारूंगा। मेरे साइड का मतलब मेरा ये साइड है, मेरा ये पैर का तो मैं बढ़िया करूंगा लेकिन उसको मारूंगा। और वो सोचता था मेरे पैर को तुम, मेरे साइड के पैर को तुम मारते हो तो मैं इधर का वो मारूंगा। ऐसा एक दिन एक चला सीधा वृंदावन चला गया। तो गुरु बोले भाई तुम ऐसा करो, दोनों साइड का तुम ही करो। बोले मैं उसके साइड का कभी नहीं करने वाला, वो उल्टा उसके साइड पर पत्थर मार दूंगा। उठाया पत्थर, भला जोर से पत्थर उठा और मार दिया, उसका पैर ही कट गया। वो वृंदावन से आया, बोले रोने लगे। गुरु महाराज बोले क्या ये नालायक आदमी चला है, तेरे साइड में उसने पत्थर मारा है देख। बोले उसने मेरे साइड में मारा है और मैं उसके साइड को थोड़े छोड़ने वाला हूँ। उसने दूसरा पत्थर उठाया, एक इधर के साइड, दोनों पैर टांग तोड़ दी। इस तरह का उदाहरण तो मेरे को बहुत आते हैं और भी, लेकिन मैं आपको इतना गुमराह नहीं करना चाहता हूँ। समय देखता हूँ, अभी है बाकी 10 मिनट। तो सुखदेव गोस्वामी गए, मिथिला में गए और जनक महाराज के यहाँ जनकपुर। जनक महाराज को बताया गया कि कोई आया है, कोई संत आए है बाहर। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया।
कोई ध्यान नहीं दिया पुरुष नहीं। देखिए, साधना जब करने के लिए, चाहे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भक्ति के मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में जब मनुष्य निकलता है तो पहले कोई उसको पूछता नहीं, कोई पूछता नहीं। पूछना दूर, उल्टी उसकी निंदा होने लगती है। अरे अभी तो उसने कंठी पहन ली, अरे अभी इतना बड़ा तिलक लगाने लगा है, क्या इतना बड़ा तिलक लगाता है, रेलवे की पटड़ी जैसा। उसकी निंदा बहुत होती। शुरुआत में लोग निंदा ही करते हैं और उसको कोई पसंद नहीं करता, उन्हें खाड़ा कर। मधुकरी को जाएंगे तो कोई मधुकरी भी नहीं देता, मधुकरी कोई पूछता नहीं। तो शुरुआत में तो बहुत ही लोग ये रहते हैं। वैसे ही अब ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए जनक महाराज के पास गए, लेकिन जनक महाराज 8 दिन उनको पूछाए। इस प्रकार एक परीक्षा ही है वो, कि वो किसी के दरवाजे पर जाए और हमको पूछे नहीं, तो एक प्रकार के वो परीक्षा गुरु करते हैं कभी कभी परीक्षा। हमने सुना है कि रामदास स्वामी के पास, जो शिवाजी महाराज के गुरु माने जाते हैं, समर्थ रामदास, ये बोलना का उनके पास भीड़ भाड़ बहुत हो गई कि राजा को गुरु है, तो बहुत लोग आने लगे, भीड़ भाड़ हो गई बहुत। उन्होंने सोचा कि भीड़ को कुछ कटाना पड़ेगा, बहुत लोग जमघट होने लगा है और इनको कटाना चाहिए, कुछ उपाय करना चाहिए। तो इधर बोले मेरे को बैंड हो गया है, बैंड समझते हैं ना, इधर फूल गए इतना बड़ा, और उसको बांध दिया, और रोने लगे, चिल्लाने लगे कि भाई बहुत तकलीफ होती, बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होने लगा है, मैं क्या करूँ, चटपटाने लगे। तो कोई बोले दवाई कुछ करेंगे, कुछ बोले दवाई से काम नहीं चलने वाला। तो बोले क्या है, तो वो जो बैंड हो गया है, ये जो यहाँ पर फूल गया है, तो वो अपने दांतों से जो कोई फोड़ेगा, तोड़ेगा उसको, तभी वो ठीक हो जाएगा। वो बात सुनते ही आधा भीड़ खत्म हो गई। कौन तोड़ेगा, नहीं, एक ही बचा। और कल्याण का क्या नाम था उसका, तो एक चेला बच गया, वो बोला मैं तोड़ता हूँ, और मुंह लगाया और तोड़ा, और बोलने लगा कि ऐसा बैंड तो आपको बार बार होता रहे, क्योंकि वो बैंड नहीं था, वो क्या बोलते हैं उसको, आम तो था, लेकिन दूसरा आम था, वो तोतापुरी से भी अलग दूसरा एक देवगढ़ और कुछ बोलते हैं, केसर आम था, बहुत मीठा था। बोले महाराज बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। तो एक ही चेला बच गया। परीक्षा में वो भीड़ भाड़ तो होती, कुछ लोग तो मैं देखता हूँ कि महाराज के पास में बहुत लोग गट्टा हो जाते हैं, और बाद में वो भीड़ भाड़ 2-4 साल में वो चेहरे नहीं दिखाई देते, फिर दूसरे नहीं आ जाते, पता नहीं उनका भक्ति किधर चली जाती, पता नहीं क्या होते, कहाँ गायब होते। मैं तो बहुत साल से देख रहा हूँ इसको। हम तो बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाते, लेकिन रहते हैं, हमेशा डटे रहते। आगे तो कभी नहीं बढ़ते, आगे बढ़ने वाले बहुत पीछे जाते हैं बाद में। हाँ, घनश्याम प्रभु को, वो भी पुराने महात्मा है, तो उनको हंसी इसीलिए आ रही कि बात सही है। बहुत चालूराम लोग होते हैं कि सोचते हैं कि महाराज के पास जाके चापलूसी करेंगे, कुछ पद प्रतिष्ठा मिले, चाहे जब पद प्रतिष्ठा ना मिले तो छोड़ दिया, चलो है तुम तो ठहरे परदेसी साथ ज्ञानी की।
हे लोक काही सुधरून देत नाहीत मला. क्या बता रहा था मैं? प्रवचन. जनक महाराज को बताया कि वो महात्मा 8 दिन से वहीं पर खड़े जो आए आपके पास मिलने के लिए, और उनको कोई खाना नहीं पीना नहीं, कोई पूछा भी नहीं, फिर भी 8 दिन से वहीं पर खड़े. ज्ञान प्राप्त करना उतना आसान नहीं होता. जैसी भी परीक्षा हो उसमें उतरना पड़ता है. जनक महाराज बोले, यार तुम कैसे लोग हो, इतने बड़े संता है, 8 दिन से वहाँ खड़े और कौन पूछा नहीं, अंदर ले आओ, अंदर ले आओ, बढ़िया सेवा करो. तो अंदर लाए, गर्म पानी से स्नान कराया, मतलब राजा का आदेश हो गया. गद्दी पलंग फिलंग दिए, बैठने के और बहुत सारी सुविधा, बढ़िया फल फूल और 56 भोग ला के दिए. बोले खाइए महात्मा जी जो भी चाहिए, लेकिन इन्होंने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. तो सुखदेव गोस्वामी थे. हाँ, तुल्य निंदा स्तुतिर्मुनि संतुष्ट ये न केन, उनको कोई फर्क. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुणा. हाँ, ब्रह्मभूत अवस्था थी, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न थे. 8 दिन खड़ा बाहर करो, चाहे अंदर आके बहुत पूजा करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था. ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचे थी न कांक्षे थी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा. बहुत सेवा करने लगे, कोई ध्यान नहीं दिया, और कोई खाने के चक्कर में कुछ नहीं, थोड़ा मोड़ा खाया होगा. और 8-10 दिन में ये किया. बोले वो महात्मा है ना, उनको कोई उधर बाहर खड़ा किया था तो उधर भी उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, और इधर हम सेवा कर रहे उसको भी ध्यान नहीं दे रहे. तो बोले बुलाओ इधर. मतलब भोग में भी उनकी समान भावना है, और त्याग में भोग में उनको कोई एक जैसा ही है, सब कुछ उनके लिए कोई फर्क नहीं. और वो ज्ञान का अधिकारी कौन होता है वो दिखाए. कट उपनिषद में जब ये नचिकेत है, नचिकेत जब यमराज के पास जाते हैं तो यमराज को बोलते कि आत्मा के बारे में हमको बताइए, आत्मा के बारे में. तो यमराज जी बोलते हैं, अरे आत्मज्ञान है ना, ये बहुत सूक्ष्म है और वो बहुत कठिन है, उससे तो अच्छा है कि तुम स्वर्ग को मांगो और दूसरी चीज कुछ भी मांगो, बढ़िया. ये क्या पड़ा, इसमें क्या रखा आत्मज्ञान में. बोले मुझे वो सब कोई जरूरत नहीं है, दुनिया का कोई प्रलोभन मुझे मत दिखाना. तो पहले ज्ञान प्राप्ति में प्रलोभन भी बहुत आते हैं, ये याद रखना. आसानी से ज्ञान प्राप्त नहीं होता. प्रलोभन को पार करके जब हम जाते हैं तब उसको ज्ञान का अधिकारी समझा जाता है. तो यमराज ने सोचा कि इसका कोई चीजों में कोई आसक्ति नहीं, केवल ज्ञान ही चाहता है, आत्मा का ज्ञान चाहता है. तब यमराज जी ने वो नचिकेता को ज्ञान दिया. वैसे ही यहाँ पर कठोपनिषद की बात मैं बता रहा था, वो बहुत लंबी कथा है और मैं नहीं बताऊंगा आपको. लेकिन ये अब सुखदेव गोस्वामी का जो विषय चल रहा है श्री सुखवाच्य से लेकर, तो वहाँ पर जनक महाराज बोले आप उनको बुलाइए इधर. बोले आइए महात्मा जी पधारिए, आपका स्वागत है, विराजिए. मैं आपकी क्या सेवा करूँ, मैं आपकी क्या सेवा करूँ, किसी लिए आप आए हैं, बताइए क्या है. बोले मैं संसार क्या है पूछना चाहता हूँ, संसार क्या है. बोले संसार तो वही उत्पत्ति स्थिति लय होते रहते, वेदों में भी उसका वर्णन है. ये संसार का वर्णन वेद में भी है. जगत का उत्पत्ति होती है, प्रलय होता है, विनाश होता है. वो तो बोले महाराज ये सब मेरे पिताजी ने भी मेरे को व्यासदेव जी ने भी बताया था, और आप भी वही बातें बताने लगे हैं. तो
व्यासदेव जी ने, हमारे पिताजी ने मेरे को बताया, उसमें मैं संतुष्ट नहीं हुआ, इसीलिए आपके पास भेजा। आप भी वही बातें बताते हैं और शास्त्र में भी वही बात है और साधु संतों ऋषि मुनि भी वही बात बताते हैं, इसीलिए अद्भुत उन सबका सुनकर भी मेरा भ्रम नहीं गया है। इसीलिए अब मुझे से कोई आपके उत्तर से कोई संतुष्टि नहीं हुई, मेरे को मेरा आत्मा संतुष्ट नहीं है। अच्छा बोले, फिर मैं आपको सही बात बताता हूँ। मैं आपको क्या बताता हूँ? आपको मैं सही बात बताता हूँ। बोले हाँ सही तो पूछने के, मैं सही तो झूठ मूठ का क्या है? झूठ पूछने के लिए थोड़ी इधर आए, झूठ मूठ की बातों को क्या है? आप सही बताइए ना हमको, सही क्या बात है? बोले सही बात मैं बता रहा हूँ, गौर से सुनो, ये संसार है नहीं। समझ गए क्या बोले? संसार है ही नहीं, संसार नहीं है, ये केवल कल्पना मात्र है। यह अज्ञान के कारण दिखाई देता है, वास्तव में संसार है ही नहीं। इतना सुनते ही सुखदेव गोस्वामी वहाँ से उठ के चल दिए और बोले मेरे को प्रश्न का उत्तर मिल गया, मैं संतुष्ट हूँ। और मेरू के पहाड़, मेरू शिखर पर चले गए, उनको वहाँ समाधि लग गई, ऐसा हमने सुना है। मेरू शिखर पर गए, मेरू पर्वत के शिखर पर गए और उनको समाधि लग गई। वास्तव में उनको पता लग गया कि वास्तव में संसार है ही नहीं। जो चीज़ नहीं है उसी को हम भ्रमित होते रहते हैं और उसी को हंसते रहते हैं, उसी को रोते रहते हैं। ये सब केवल कल्पना मात्र है, कल्पना। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब कुछ नहीं के बराबर है, और लेकिन हम लोगों को दिखाई दे रहा है, केवल अज्ञान के कारण ये सब दिखता है। इन बात और कुछ नहीं है। तो मेरी कथा भी अब लगभग समय खत्म हो गया है। कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना। हरे कृष्ण। और मैंने को इन्होंने कहा था कि भीष्म पितामह का भी कुछ है आज। उन भीष्म पितामह का क्या? जन्माष्टमी, अजाष्टमी क्या? अष्टमी तो जन्म है। तो आज तो ये कथा नहीं होगी क्योंकि समय खत्म हो गया, लेकिन मैं बता सकता हूँ क्योंकि भीष्म पितामह गंगा पुत्र थे, गंगा के पुत्र थे। अष्टवसु, 8 वसु थे। 8 वसु कुछ गलती के कारण इन लोगों को शाप मिला था। किसी की गाय चोरी की थी कामधेनु, उस गड़बड़ में उनको शाप मिला था कि जब तुम मृत्युलोक में जन्म लो। तो लेकिन ये मृत्युलोक में ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहते थे, मृत्युलोक में ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहते थे। तो उसी समय गंगा को भी और महाभीष राजा को भी शाप मिला था। अब जानते हैं महाभीष नाम के राजा थे? कौन जानता है महाभीष नाम का राजा? उनको और गंगा को शाप मिला था कि तुम भी लोग मनुष्य लोक में जाओ, तुम लोग देवताओं की सभा में रहने के लायक नहीं हो। तो उसी समय अष्टवसु वहाँ पर आए, गंगा जी के पास चरणों में गिड़गिड़ाए और बोले हम आपके उदर में जन्म लेंगे, लेकिन जन्मते हम आप हमको मार डालो कि शाप भी पूरा हो जाए और बहुत कम अवधि में खत्म हो जाए। समझ गए? तो गंगा जो भी बच्चा जन्म ले तो उसको तुरंत नदी में डुबा देती, मार डालती। और ये शांतनु महाराज जी महाभीष नाम के राजा थे पहले। समझ गए? गंगा के पति शांतनु। अब तो लोग सुनते रहते। ये प्रवचन है ना, मेरे को इधर आने के बाद तैयार करना पड़ता है, उधर से तैयार। इधर आके मैं प्रभुपाद का दर्शन करते समय कान में एक बात बताई दी जाती कि ये बात आपको बोलना है, प्रहलाद प्रभु। और वहाँ से फिर मेरे को तैयारी करनी पड़ती। मेरे पास कोई ग्रंथ नहीं, न चैतन्य चरितामृत है, न महाभारत है, न कुछ नहीं है। ये सब कथा मेरे दिमाग में भरी हुई, दिमाग में नहीं, हृदय में।
तो वहाँ पर बहुत हल्ला हो जाता था कि कैसी लेडीज है, कैसी महिला है। हाँ? ये तो कलयुग में तो होता था कि अपने बच्चे को महिला मार डालती, माता पिता मारते, लेकिन ये तो अभी मारने लगी और कलयुग में मारते नहीं। और ये पापम ब्रह्म हत्या दुगुणम गर्भपाते न प्रायचित्तम न तस्य अस्ति तस्य त्यागो विद्यते। जो ब्रह्म हत्या का पाप है उससे दोगुना गर्भपात करने का पाप है। और प्रायचित्तम न तस्य अस्ति तस्य त्यागो, ब्रह्म हत्या करने वाले के लिए प्रायचित करने से उसकी शुद्धि हो जाती है, लेकिन जो गर्भपात करते हैं उनकी कोई शुद्धि नहीं होती। मेरे वाणी में कुछ कड़वाहट आने लगेगी। तो एक ऐसी स्त्री है, सोचते थे कि वो अपने ही पुत्र को नदी में डुबा देती है, मार डालती है। 7 बच्चों को मारा उसने, कंस जैसे। उसने भी 6 मारा था, इसने तो 7 नदी में डुबा दी थी। ये प्रण किया था। गंगा बोली कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। किसको? शांतनु महाराज को। लेकिन मैं जो भी करूंगी रोकने का नहीं। अब उनकी सुंदरता क्या, वो तो गंगा थी, बहुत सुंदर थी, वो सुंदरता में मुग्ध थे। वो सोचते थे कि मैं उसको रोको तो वो चले जाएंगे, इसीलिए भले बच्चे मारो लेकिन रहो, मेरे को छोड़ना मत। लेकिन लास्ट में उनको रहा नहीं गया। एक देवव्रत नाम का लड़का हो गया, बराबर। भीष्म पितामह, उनको देवव्रत नाम था पहले। जब पांडव उनके पास जाने लगे ना, तो लिखा है भागवत में, यत्र देवव्रतोपत्यत। ये पांडव किधर जा रहे हैं? जहाँ देवव्रत पड़े हैं, मतलब कुरुक्षेत्र में। पतत मतलब पड़े हो, लेटे हुए, वहाँ से जाने लगे मिलने के लिए। देवव्रत नाम है उनका। वो क्या है, प्रहलाद प्रभु का आइडिया दूसरा है। वो सोचते हैं कि मैं जो बताएंगे वो बताऊंगा तो उसको तो आने वाला नहीं, बड़ी बेइज्जती होंगी। लेकिन जब मैं बताने लगता हूँ तो सोचते कि साला इसको कहाँ से आता है ये सब। उनकी बेइज्जती हो जाती, कचरा। तो बहुत सुंदर लड़का था, ये देवता ही थे। अब ये भी देवी थी, गंगा जी थी, और वो भी लड़के जो थे अष्टवसु देवता ही थे। तो भीष्म ये देवव्रत बहुत सुंदर थे, और लड़के को देखा और शांतनु महाराज बोले, अरे क्या डाइन हो तुम, हर बच्चों को मार डालते हो, कुछ समझ में नहीं आता तुमको क्या कर रहे हैं अपने लड़कों को कितना इतना। लेकिन गंगा इसीलिए मारती थी कि उन लड़कों का कल्याण हो जाए, क्योंकि पहले ही उन लोगों ने बताया था कि हमको जल्दी मार डालना। लोगों को ये देखता था कि वो ब्रह्म हत्या करे, बोला बाल हत्या करने लगे। लेकिन गंगा को पता था कि ये तो देवता है, तो तुरंत मारने के बाद फिर देवता हो जाएंगे, शप मुक्त हो जाएंगे। वो बात तो बोले इस लड़के को मत मारना। बोले महाराज टाटा बाय बाय, अब का हमारा हो गया, मैं जा रही हूँ। बोले जाओ, लेकिन इसको मारना मत। तो बोले ये तो छोटा है, मैं साथ में ले जाती हूँ। बोले ले जाओ। वो साथ में ले गई, और बाद में उसको परशुराम, बृहस्पति, जितने भी गुरु है सबसे उनको विद्या पढ़ाई। विशेष करके बृहस्पति और परशुराम ये इनके गुरु थे। किसके? देवव्रत के गुरु थे। और इसीलिए इन्होंने परशुराम को भी लड़ाई में हरा दिया था। बाद में इनका भीष्म नाम हुआ। ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की, इसीलिए बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है, इसीलिए उस भीष्म नाम पड़ गया। ब्रह्मचारी रहना बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है प्रभु, ये साधारण बात नहीं। हम लोग भी प्रतिज्ञा कि हमको भीष्म बोल देना चाहिए, लेकिन हम असली ब्रह्मचारी नहीं, इसीलिए कोई भीष्म नहीं बोलता। मतलब
है लेकिन उतने नहीं पक्के नेक्स्ट ब्रह्मचर्य। हरे कृष्ण। प्रवचन खत्म हुआ। आगे बहुत लंबी कथा है, मुझे पूरा भारत महाभारत याद है। कभी मौका मिलेगा तो बता देंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना। कोई प्रश्न? तो तिथून थोबाड काढलं कुठून मुंडकं बाहेर विचार लवकर. हाँ यस प्रभु. तुला माहिती आहे का जनक महाराज एक ही थे शुरुआत में, तो उन्हीं के नाम पर सब लोगों को जनक कहा जाता था. बाकी सबके नाम अलग अलग हुआ करते थे. ये वंश तो द्वापर में भी था जनक महाराज का, और उन लोगों की आयु भी लंबी थी. समझ गए? ये उपनिषद की कथा है, इसीलिए बहुत पुरानी कथा है, त्रेतायुग के आसपास की उनकी. क्योंकि पुराण में नहीं है ये कथा, उपनिषद की. समझे? और व्यासदेव जी का भी जन्म बहुत पहले हुआ है, और सुखदेव गोस्वामी का भी बहुत पहले हुआ है. द्वापर में नहीं, लिखा बाद में, द्वापर में लिखने का काम किया, लेकिन उसके पहले हुआ है. पराशर ऋषि से जन्म हुआ है व्यासदेव जी का, पराशर. और वही सत्यवती के गर्भ से, और उनको आशीर्वाद था कि तुम तरुण रहोगी और कुमारी मानी जाएंगी लड़का होने के बाद भी. ये महाभारत की कथा है. और ऐसी भी कथा होती है कुछ कल्प के भेद से अलग अलग कल्प में अलग अलग कथा होती है. अब तो तुम ठंडे हो गए, पूछने में कोई बाकी नहीं रहा. कल्प भेद बताने से कोई बोल नहीं सकता. तो समझ गए मेरी बातों को. अब कोई उत्तर और कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न? शील प्रभुपाद के ग्रंथर श्रीमद् भागवत गौर ब्रह्म.